लाल किशोर को जान से मारने के बाद नहर के सामने आया दादी का काला सच। तभी नहर ने दादी के खिलाफ उठाया एक बहुत बड़ा कदम और लाल किशोर के साथ साथ दादी का भी हुआ खेल खत्म और नहर रूही हुए एक। क्योंकि अब ऐसे में नहर रूही को बचाने के लिए लाल किशोर के घर तो पहुंच जाता है, लेकिन नहर रूही को नहीं बचा पाता है। क्योंकि जब नहर और लाल किशोर में हाथापाई होती है तो नहर का सर जोर से एक दीवार में लग जाता है, जिससे कि नहर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी लाल किशोर फिर से रूही की बलि लेने के लिए आगे बढ़ता है और उस करंट वाली कुर्सी का कनेक्शन करने लगता है। कमरा अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे से भरा हुआ था। बिजली की तारें चिंगारी छोड़ रही थी और चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। रूही उस कुर्सी पर बंधी कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लाल किशोर की आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, तेरी बलि आज जरूर होगी। लाल किशोर जैसे ही स्विच ऑन करता है तभी अचानक लाइट चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। करंट वाली कुर्सी बंद रह जाती है। ये देखकर लाल किशोर चीख पड़ता है। उसका गुस्सा और सनक और भी बढ़ जाती है। वो गुस्से से पागल होकर कहता है, ठीक है, अगर बिजली ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपने हाथों से ही तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वो अलमारी खोलकर उसमें से एक लंबा चमकता हुआ चाकू निकालता है। उसकी हंसी और कदमों की आहट सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बंधनों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। डर से कांपती हुई रूही धीरे धीरे भगवान का नाम लेती है और अपने मन में सिर्फ नहर को पुकारती है। लाल किशोर रूही को कुर्सी से खोलकर घसीटता हुआ अलमारी के पास ले जाता है और उसे लोहे की जंजीरों से बांध देता है। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता झलक रही होती है। वो चाकू को हवा में घुमाकर हंसते हुए कहता है, अब देख, तेरा खून इस फर्श पर बहेगा और तेरी चीखें मेरे कानों को सुकून देंगी। इसी दौरान जमीन पर गिरा नहर धीरे धीरे होश में आता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है और दर्द के कारण उसका शरीर कांप रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूही पर पड़ती है और वो देखता है कि लाल किशोर चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी रगों में फिर से जान आ जाती है। वो अपने पूरे हौसले को समेटते हुए उठता है और डगमगाते कदमों से लाल किशोर की ओर बढ़ता है। लाल किशोर जैसे ही रूही पर वार करने के लिए चाकू उठाता है तभी नहर अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार जंग छिड़ जाती है। कमरे में हर तरफ चीख पुकार और टकराने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लाल किशोर पूरी ताकत लगाकर चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहर भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसका हाथ थामे रहता है। रूही आंखों में आंसू लिए कांपते हुए देख रही होती है। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा होता है। तभी लाल किशोर अचानक नहर को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और फिर से चाकू लेकर रूही पर टूट पड़ता है। लेकिन नहर बिजली की तेजी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार पूरी ताकत से चाकू उसके हाथ से छीन लेता है। नहर गुस्से में दहाड़ता है और लाल किशोर को धक्का देकर दीवार से भिला देता है। इसके बाद नहर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। वो लाल किशोर को घसीट घसीट कर मारने लगता है। लाल किशोर दर्द से कराहते हुए कहता है, मुझे छोड़ दे नहर, मैंने जो कुछ किया तेरी दादी के कहने पर किया। उसी ने मुझे कहा था कि रूही से शादी करके उसकी बलि लेनी है। मैं तो सिर्फ उसका कठपुतली था। ये सुनकर नहर और रूही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही रोते हुए कहती है, दादी, हमारी अपनी ही दादी ने ये सब करवाया। उसका दिल टूट जाता है, जबकि नहर की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो कहता है, लाल किशोर, तूने कितनी ही मासूम जिंदगियां खत्म की हैं, तुम माफी के काबिल नहीं है। नहर लाल किशोर का गला पकड़कर पूरी ताकत से दबाने लगता है। लाल किशोर छटपटाता है, माफी मांगता है, लेकिन आखिरकार वहीं दम तोड़ देता है और उसकी खौफनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद नहर तुरंत रूही को बंधनों से आजाद करता है। रूही दौड़कर नहर के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नहर उसे सांत्वना देता है और कहता है, अब कोई तुझे हमसे अलग नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो गया है। नहर रूही को लेकर घर लौटता है। जैसे ही परिवार रूही को जिंदा देखता है, सब दंग रह जाते हैं। दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहर सबके सामने दादी का काला सच खोल कर रख देता है। परिवार वाले गुस्से से दादी पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इंसानियत और रिश्तों दोनों को कलंकित किया है। नहर बिना देर किए पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घर पहुंचती है और नहर दादी की सारी करतूत बताता है। पुलिस दादी को गिरफ्तार कर जेल ले जाती है। आखिरकार लाल किशोर का खेल खत्म हो जाता है और दादी का सच भी सामने आ जाता है। नहर और रूही एक हो जाते हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नहर और रूही मिलकर अपने बच्चे रूहान को अग्नि से बचा पाएंगे, या फिर अग्नि हमेशा हमेशा के लिए नहर और रूही से उनका बच्चा छीन लेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहर रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नहर रूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। का हो भाई लोग, ठीक बाड़ा ना। एक भोजपुरी के नया गाना आयल बा, ओकरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करी जा और ज्यादा से ज्यादा आनंद भी मिलते हैं अगली वीडियो में।